अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। ये एक सवाल पूछा गया है, क्या अज़ान और इक़ामत के वक़्त अंगूठे चूमना जायज़ है कि नहीं? सैयद यासिर बादशाह। जवाब, अज़ान और इक़ामत के वक़्त अंगूठे चूमने और आंखों से लगाने की कोई सही दलील नहीं है, और ना ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में इस अमल का कोई वजूद रहा, और ना ही खैरुल कुरून के ज़माने में इस अमल का कोई वजूद रहा है कि सहाबा किराम ने इस तरह किया हो। और आप ये बात भी ज़रा अंदाज़ा लगाए कि अज़ान एक ऐसा अमल है कि ये दिन में 5 वक़्त अज़ान दी जाती है। अगर ये अमल साबित होता तो कितने सहाबा किराम इस अमल को नकल करने वाले होते, और अज़ान एक अलानिया अमल है तो किस तरह यह अमल मख्फी रह सकता था? तो किसी सहाबी ने कोई सही रिवायत इस बाब में मौजूद नहीं है कि सहाबा ने नकल किया हो। और सहाबा किराम तो अज़ान से पहले मस्जिद जाया करते थे, अज़ान के वक़्त भी मौजूद हुआ करते थे। कोई सही रिवायत मौजूद नहीं है कि सहाबा किराम जो है अज़ान और इक़ामत के वक़्त वो अंगूठे चूमा करते थे। तो लिहाजा कोई सही रिवायत इस बाब में मौजूद नहीं है। इसी वजह से उलमा ने इस अमल को नाजायज़ और बिदअत बतलाया है। बुनियादी तौर पर इस अमल के सबूत पर एक रिवायत पेश की जाती है। वो रिवायत है सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की। वो ये है कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जब मुअज़्ज़िन का ये कौल सुना कि अशहदु अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो उन्होंने अपने उंगलियां चूमी। जब ये अल्लाह के रसूल ने देखा तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मन फ़अल मिस्ल मा फ़अल खलीली, जिस आदमी ने ऐसा अमल किया कि जैसे मेरे दोस्त ने किया है, हल फ़क़द हल्लत लहू शफ़ाअती, तो उसके लिए मेरी शफ़ाअत लाजिम हो गई। मुस्नद फ़िरदौस दिलमी में ये रिवायत मौजूद है। तो ये रिवायत इस अमल के सबूत पर जो है पेश किया जाता है। सबसे पहले आप ज़रा मुलाहिज़ा फरमाएँ कि इस रिवायत का हुक्म क्या है। देखो ना, अल्लाह के रसूल का कोई इरशाद हो और वो सही हो तो उस पर अमल करना, और वो सुन्नत कहलाता है, और वो अमल उस पर जो है अमल करना मसनून होता है। लेकिन ये तब होता है कि जब वो रिवायत क्या हो, सही हो। इस हदीस को हम देखें कि ये रिवायत सही भी है कि नहीं। मुहद्दिसीन के अक़वाल ज़रा मुलाहिज़ा फरमाएँ। अल्लामा मोहम्मद ताहिर हनफी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं तज़किरतुल मौज़ूआत में, तज़किरतुल मौज़ूआत सफ़ा 36 पर लिखते हैं, वला यसिह्हु, ये जो रिवायत है ये सरे से सही नहीं है, चे जाए कि इस पर अमल किया जाए। मुल्ला अली क़ारी रहमतुल्लाह अलैह हनफी लिखते हैं मौज़ूआत कबीर में इस रिवायत को नकल करने के बाद, वला यसिह्हु, ये रिवायत सरे से सही नहीं है। अल्लामा सखावी रहमतुल्लाह अलैह भी लिखते हैं, वो फरमाते वला यसिह्हु फ़िल मरफ़ूइ मिन कुल्लि हाज़ा शैउन मक़ासिदुल हसना, सफ़ा 604। वो फरमाते हैं कि इस बाब में, यानी कि उंगलियों को चूमने के बाब में कोई मरफ़ू सही रिवायत मौजूद ही नहीं है। मज़ीद आप देखें, अल्लामा शौकानी रहमतुल्लाह अलैह इसके मुतालिक फ़रमाते वक़ाल शौकानी फ़ी तज़किरत ला यसिह्हु, वो भी फ़रमाते हैं कि इस रिवायत की सरे से सेहत ही काबिल कबूल नहीं है। इससे बढ़कर आप ज़रा अंदाज़ा करें कि जो अहादीस इसके मुतालिक मज़ीद पेश की जाती है, उन सब के मुतालिक मुहद्दिसीन क्या फ़रमाते हैं कि इस तरह की तमाम रिवायतें जो इस बाब में पेश की जाती है, या तो वो सब के सब मौजू है या इंतहाई दर्जे के जो है ज़ईफ़ रिवायतें हैं। और ज़ईफ़ रिवायतों के बारे में मुहद्दिसीन का मुत्तफ़िक़ा, इंतहाई ज़ईफ़ रिवायतों के बारे में मुहद्दिसीन का मुत्तफ़िक़ा उसूल मौजूद है कि वो रिवायतें काबिल कबूल नहीं है। यहाँ तक के फ़ज़ाइल के बाब में भी काबिल कबूल नहीं है। चे जाए कि कोई ये कहे कि ये रिवायत जो है फ़ज़ाइल में चल सकती है और इसको जो है फ़ज़ाइल में मानते हैं, तो ये बात भी काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि ये रिवायतें या तो सब के सब मौजू है या इंतहाई दर्जे के क्या है ज़ईफ़ रिवायतें हैं, तो वो फ़ज़ाइल के बाब में भी काबिल कबूल नहीं होती है। इस पर तमाम मुहद्दिसीन का इत्तिफ़ाक़ मौजूद है। आप इसके मुतालिक ज़रा कौल फ़ैसल मुलाहिज़ा फरमाए। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह इसके मुतालिक क्या फ़रमाते हैं, अल अहादीस अल्लती रुवियत फ़ी तक़बील अनामिल व जअलहा अलल ऐनैनि इंद सिमाअ इस्मिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिल मुअज़्ज़िन फ़ी कलिमतिश शहादति कुल्लुहा मौज़ूअन। जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इस बाब में जितनी रिवायतें पेश की जाती है, नकल की जाती है, वो सब के सब जो है वो मौजू है। तयसीरुल मक़ाल लिस्सुयूती। आप अंदाज़ा करें
कि ये जो रिवायत है, इस बाब में जितनी रिवायतें पेश की जाती है वो सब के सब जो है मौजू है, और ये जो रिवायत बुनियादी तौर पर पेश की जाती है उसकी जो हुक्म था वो भी मैंने आपके सामने पेश कर दिया कि ये रिवायत सरे से सही ही नहीं है। चे जाए कि इस अमल को हम साबित माने, और फिर चे जाए कि इस अमल को जो है सुन्नत करार दिया जाए और इस अमल को मसनून करार दिया जाए, क्योंकि सुन्नत और किसी अमल के मसनून होने का दारोमदार किसी रिवायत पर होता है, और वो तब काबिल कबूल होगा कि वो रिवायत सही हो। ये रिवायत सरे से सही नहीं है, या इसके बाब में जो रिवायतें हैं या मौजू है या इंतहाई दर्जे के क्या है, ज़ईफ़ रिवायतें हैं। तो लिहाजा हदीस से कोई सही रिवायत इस बाब में मौजूद नहीं है कि इस अमल को मसनून या जो है मुस्तहब माना जाए। दूसरी बात यहाँ पर बुनियादी तौर पर पेश की जाती है अल्लामा इब्न आबिदीन शामी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से कि उन्होंने हाशिया इब्न आबिदीन में लिखा है जिल्द नंबर 2 में कि वयुस्तहब्बु अन युक़ाल इंद सिमाइहिल ऊला मिन शहादती सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह व इंद सानियति मिनहा क़ुर्रतु ऐनी बिका या रसूलल्लाह। इस तरह के जो है इन्होंने अल्फाज और वो नकल किए हैं। मज़ीद इन्होंने हवाले वगैरह नकल किए हैं, लेकिन आप अल्लामा शामी रहमतुल्लाह अलैह ख़ुद मज़ीद नकल करते हैं। व ज़करा ज़ालिकल जराही व अताला, इमाम जराही से नकल इन्होंने इस बात को नकल किया और अपनी गुफ्तगू को इस बाब में उन्होंने तवील किया इसके मुताल्लिक़ कि आया ये रिवायतें सही है कि नहीं है। सुम्मा क़ाल, फिर ये बात कहने पर वो भी मजबूर हो गए। वलम यसिह्हु फ़िल मरफ़ूअ मिन कुल्लि हाज़ा शैउन, आप मुलाहिज़ा फरमाएँ, वो फरमाते हैं कि इस बाब में यानी कि उंगलियों को चूमने के बाब में कोई सही मरफू रिवायत मौजूद नहीं है। तो अल्लामा शामी रहमतुल्लाह अलैह ने ये जो कौल इख्तियार किया था कि इस तरह करना मुस्तहब है, उनका दारोमदार इस रिवायत के मुस्नद फ़िरदौस दहलवी की रिवायत के सेहत पर था। जब ये बात साबित हो गई कि मुस्नद फ़िरदौस दहलवी की जो रिवायत है वो सही नहीं है, तो उनका इत्माद उस रिवायत पर था। तो लिहाजा ये जो कौल इस्तिहबाब का, तो वो भी क्या हो गया, ख़ुद ब खुद जो है कमज़ोर हो गया, और इस्तिहबाब का कौल क्या हो गया, ख़ुद ब खुद ख़त्म हो गया। तो इस्तिहबाब का कौल जो है अब नहीं हो सकता है, क्योंकि उनका जो एतमाद करते हुए उन्होंने ये कौल किया था इस रिवायत पर किया था, और उन्होंने ख़ुद इसके मुतालिक़ फरमा दिया कि ये रिवायत इस तरह के इस बाब में जितनी रिवायतें पेश की जाती है वो सरे से सही नहीं है। तो लिहाजा ये अमल मुस्तहब और मसनून नहीं हो सकता है। तीसरी बात इसमें यह की जाती है कि ये जो अमल लोग करते हैं ये बतौर मोहब्बत के करते हैं, फ़र्त मोहब्बत में करते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि देखो, अल्लाह के रसूल के जो सहाबा थे वो अल्लाह के रसूल से बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करने वाले थे। किसी सहाबी का कोई अमल आप पेश नहीं कर सकते हैं कि 1.25 लाख सहाबा और अज़ान जैसे आलानी अमल और इक़ामत के किसी सहाबी ने यह अमल किया हो, किसी सही रिवायत में ये बात मौजूद हो कि उन्होंने किया हो। जब सहाबाए किराम ने नहीं किया, वो सबसे ज़्यादा जो है वो मोहब्बत करने वाले थे, तो किस तरह जो है मैं ये मानूँ कि सहाबाए किराम मोहब्बत जो है वो नाक़िस थी, और आज के दौर के लोगों की मोहब्बत सहाबाए किराम से जो है वो बढ़ गई। चौथी बात यह है, तो लिहाजा सहाबाए किराम और खैरुल कुरून के ज़माने से किसी में भी जो है इस अमल का वजूद नहीं पाया जाता है। चौथी बात यह है कि अगर कोई आदमी कहे कि ये बतौर मोहब्बत के हम करते हैं कि अल्लाह के रसूल के नाम से मोहब्बत है, तो देखो, तो ये अमल अक़ली एतबार से भी जो है ये दुरुस्त नहीं है, अक़ली एतबार से भी दुरुस्त नहीं है। वो इस तौर पर कि आप अंदाज़ा करें कि ये जो अमल किया जाता है अक़ली तौर पर भी ये दुरुस्त इस तौर पर नहीं है कि देखो, उंगलियां इंसान की अपनी है, हर वक्त इंसान के हाथ है और उंगलियां हैं वो इंसान के पास मौजूद है। तो अगर इसके चूमने का कोई तुक ही नहीं बनता है, देखो ना, अल्लाह के रसूल का नाम लिखा हुआ है, अल्लाह का नाम लिखा हुआ है किसी जगह, वो हम चूम ले, कोई तुक बनता है, कोई बात बनती है। या जो है जिस मुँह से, जिस जगह, जिस मुँह से जो है ये नाम अदा किया जा रहा है, तो अक़ली तौर पर यह बनता है कि कोई आदमी जाके मुअज़्ज़िन के होंठ चूम ले। ये अक़ली तौर पर जो है ये बात बनती है कि हमें इस कदर जो अल्लाह के रसूल से जो मोहब्बत है, फ़र्त मोहब्बत में हम जो मुअज़्ज़िन है, जो अज़ान देने वाला है, जो इक़ामत देने वाला है, उन्होंने अल्लाह के रसूल का नाम लिया है, तो हम उसके जो है होंठ जो है वो चूम ले। ये बात अक़ली तौर पर भी बनती है। ये बात अक़ली तौर पर भी काबिल कबूल नहीं है। रिवायात के एतबार से मैंने आपको बतला दिया, और अक़ली तौर पर भी जो है ये बात सरे से गलत है, और इसका कोई तुक नहीं बनता है कि बंदा जो है अज़ान कोई और दे रहा है, अल्लाह के रसूल का नाम कोई और ले रहा है, और उंगलियां जो है वो मैं यहाँ पर चूमूँ।
कोई तुक इसका नहीं बनता है। तो लिहाजा हमें इस तरह के खुराफात और गलत चीज़ों से बचना चाहिए। हमें शरीयत की जो तालीमात है हमें उसको अपनाना चाहिए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जब अज़ान सुनो तो क़ूलू मिस्ल मा क़ाल अल मुअज़्ज़िन, वही आप वो अल्फाज कहें जो मुअज़्ज़िन कहता है। ये अल्लाह के रसूल के इरशादात है। हय्या अला सलाह और हय्या अल फलाह दूसरी रिवायत मौजूद है कि उसमें आप क्या करें कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहें। यह अल्लाह के रसूल के तालीमात है। हमें इस पर अमल करना चाहिए। खुराफात और रस्म रिवाज और बिदआत से, गलत चीज़ों से हमें बचना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हमें दीन इस्लाम पर सही तरीके से अमल करने की तौफीक अता फरमाए।